Today we will start lesson 5, the 100 dresses first. And its introduction is, this is a beautiful story about a small girl Wanda by the real Brewster Esther. Wanda used to go to school on foot and sit next to the last bench in one corner of her room. All the girls of her class used to make fun of her party and funny name. She never quarreled with anyone. She was always calm. And when a drawing competition was held in her school, Wanda took part in that competition. He made design of 100 dresses. All the design were very beautiful. She was selected for the first prize. This surprised everyone very much. ये जो कहानी है ये वांडा पैट्रोन्स की है। वो नाम की एक छोटी सी लड़की के बारे में है। और वांडा है पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी, अपने कमरे के कोने के आखिरी सीट में बैठा करती थी। और उसकी जो कक्षा है उसमें सभी लड़कियां हैं उसकी गरीबी और उसके मजाकिया जो नाम है उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाया करती थी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, वह हमेशा शांत रहती थी। जब उसके स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन होता है तो इस प्रतियोगिता के अंदर, इस कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया और उसने 100 जो ड्रेसेज है उसके चित्र बनाए। सभी चित्र बहुत ही सुंदर थे और उसे पहला पुरस्कार मिलता है। उसकी उपलब्धि को देखकर हर बच्चा है वो हैरान हो जाता है कि वांडा को ये सब कुछ कैसे हो गया था। नाउ स्टार्ट द लेसन। यस, फ्रॉम हियर टुडे मंडे। आज क्या है? मंडे है। एंड वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। और वांडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी जगह पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। बताया कि यहाँ तक कि वांडा, यहाँ तक कि पैगी और जो मैडलिनी है, जो उन सभी लड़कियों के साथ जिन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया था, द गर्ल्स हु स्टार्टेड नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसकी जो अनुपस्थिति है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो है कि यूजुअली आमतौर पर वांडा है कमरा नंबर 13 में आखिरी सीट से आगे बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। बताया कि वह एक ऐसी जगह पर बैठती थी, उसकी जो जगह थी कोने में ऐसी जगह पर थी कमरे में जहां पर जो बेकार बच्चे बैठा करते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट सफलिंग ऑफ इट, कमरे का वो कोना जहां पर कदमों की जो चहलकदमी है, कदमों के घसीट कर चलने की जो आवाज है वहां सबसे ज्यादा आया करती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मजाकिया बात कही जाती थी तो वहां से हंसने की बहुत तेज आवाज आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहां पर फर्श के ऊपर सबसे अधिक मिट्टी और धूल पड़ी होती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइसी। बताया कि वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी कि वह एक रफ मतलब अभद्र या फिर शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह तो बड़ी शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बताया कि मुश्किल से वह कुछ कहती थी। एंड एनीबॉडी एंड हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और बताया किसी ने, मुश्किल से किसी ने ही उसे तेजी से हंसते हुए, मुंह खोलकर हंसते हुए सुना होगा। समटाइम्स शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू ए क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल, कई बार वह अपने मुंह को मरोड़कर एक हल्की जो मुस्कान है वह भर लेती थी, बस इतना ही। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट, कोई भी सचमुच में कोई भी नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम वॉकिंग साइड्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। बताया कि क्योंकि ऐसा था कि वह बोगिंग साइड से, दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस, वहां से आया करती थी और सारे रास्ते वह पैदल चलकर आती थी और उसके पैर है वो सूखी मिट्टी से सने होते थे। बट नो वन रियली थॉट
मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, परंतु कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। एंड वंस शी सैट एंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बताया कोई नहीं सोचता था सॉरी, और बताया कि एक बार जब वह कमरे के कोने में बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, बताया कि जो समय था जब वो वांडा के बारे में सोचते थे तो या तो दोपहर को जब स्कूल में वो से वापस जाते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. बताया कि जब वांडा के बारे में सोचते थे तो वो समय कौन सा होता था, स्कूल के बाद ही सोचते थे, या तो दोपहर के समय जब वे स्कूल में वापस आ रहे होते थे, स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या फिर सुबह जब वो जल्दी स्कूल में जाने की जल्दबाजी में होते थे। जब 2-3 या इससे अधिक जो बच्चे हैं वो उनका समूह इकट्ठा हो जाता था तो स्कूल का जो आंगन होता था वहां तक उससे बातें करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए वो वांडा के साथ आया करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और तब वे कुछ समय के लिए वांडा का इंतजार करते थे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे मंगलवार था, एंड वांडा वाज नॉट इन स्कूल इधर, और इस दिन भी वांडा वो स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और दोबारा से किसी ने उसकी अनुपस्थिति है उस पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए whole lot of mud did notice the Wanda that Wanda wasn't there. बताया कि परंतु मंगलवार को पैगी और जो मैडलिनी है, जो अगला दिन मंगलवार था और उस दिन भी वह स्कूल में नहीं आती है, तो उस दिन भी उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन बुधवार को क्या होता है, पैगी और जो मैडी है, जो कि बाकी बच्चों के साथ अगली सीट पर बैठा करती थी और अच्छे अंक भी प्राप्त करती थी, और जो कि मिट्टी वाले रास्ते पर भी पैदल चलकर नहीं आती थी, उन्होंने देखा कि वांडा नहीं आई है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी है स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटेड क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, बताया कि उसके पास बहुत ही सुंदर पोशाकें थी और उसके बाल थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ नजदीकी सहेली थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, बताया कि जो रीजन था, जो कारण था पैगी और मैडी का वांडा की अनुपस्थिति है उसे नोटिस करने का, उसका ध्यान करने का, वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा है उन्हें उसे स्कूल के लिए लेट कर दिया था। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का एक लंबा इंतजार किया, टू हैव सम फन विद हर, उसका थोड़ा मजाक बनाने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वह नहीं आई। दे ऑफन वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे वांडा पेट्रोन्स्की का जो मजाक है वो उसका इंतजार है, उसका मजाक बनाने के लिए किया करती थी। ओरल कंप्रिहेंशन चेक, वे हियर given 4 comprehension check is given, we will solve in the exercise. Wanda Petronsky, now start from here. Wanda Petronsky, most of the children in room number 13 didn't have names like that. बताया कि वांडा पेट्रोन्स्की, लगभग जो अधिकतर लड़के थे कमरे के अंदर रूम नंबर 13 में, उनके इस तरह के नाम नहीं थे। They have names easy to say, उनके जो नाम थे आसानी से बोले जाने वाले थे, like जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंसी, बताया कि वहां पर केवल एक नाम था जिसका नाम था बाउंसी, विल्ली बाउंसी। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग समझते थे बड़ा मजाकिया नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन जितना पेट्रोन्स्की का वांडा का नाम था फनी मजाकिया, उतना इसका नहीं था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल में अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और घर अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट मतलब डिडंट फिट प्रॉपरली। शी ऑलवेज वोर, हमेशा एक बेरंग की, एक रंग उड़े हुए एक नीले रंग की ड्रेस पहनती थी, और वो भी उसको फिट नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ थी, बट इट लुक एज दो
इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था, परंतु ऐसा लगता था कि उसे कभी भी ठीक ढंग से इस्त्री नहीं की गई है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, परंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और कई बार तो वह उसे एक स्कूल के आंगन में घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न का मतलब होता है घिसा हुआ, हार्ड ग्राउंड, सख्त जो मैदान था। और बताया कि कई बार उसे जो लड़कियां उसे घेर लेती थी, और जब वह छोटी लड़कियां उन्हें हॉपस्कॉच एक गेम होता है लड़कियों का, ये खेलते हुए जब उसे देखती तो उसे उस ग्राउंड में वो घेर लिया करती थी। वांडा पैडी वुड से इन मोस्ट क्रोटेस मतलब था पोलाइट मैनर एज दो शी वाज टॉकिंग टू मिस मैसन। बताया कि और जो वांडा है पैगी बोलती है जिससे कि मैं बहुत ही पोलाइट वे के अंदर इस तरह से जिस तरह से मिस मैसन से बातें किया करती थी। वांडा शी वुड से गिविंग, वह कहेगी कि गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए न्यूड का मतलब होता है हल्का धक्का देते हुए। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोस्ट मीन्स अलमीरा मीन्स योर कबर्ड। बताया कि हाउ मैनी ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे क्लोस्ट के अंदर तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज है जो तुमने अपनी अलमारी में लटका रखी है, हमें बताइए। ए 100, बताया कि 100। वांडा वुड से, वांडा ऐसा कहेगी, वांडा ऐसा कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है। ए 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, सभी लड़कियां, उन्हें क्या होता है, आश्चर्य होता है। इनक्रेडुलसली और अनविलिंग टू बिलीव, इट मीन्स इन अनविलिंग टू बिलीव। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, सभी है उन्हें आश्चर्य नहीं होता है, और आश्चर्य होता है और वह विश्वास नहीं कर पाती है, और छोटी लड़की है वो भी खेलना बंद कर देती है जो हॉपस्कॉच खेल रही थी और सुनती है। या ए 100, हाँ 100 है। और लाइन अप, सभी लाइनों में लगी हुई है। सेड वांडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले होठ है वो चुप्पी के अंदर रुक जाते हैं। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। बताया कि व्हाट आर दे लाइक, वे कैसी लगती है, सभी रेशमी हैं, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ, पैगी कहती है। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी रेशमी है और सभी प्रकार के रंगों की है। वेलेट ट्रू, बताया कि मखमली भी है। एंड या वेलेट ट्रू, हाँ मखमली भी है। 100 ड्रेसेज, 100 ड्रेस है। वांडा वुड रिपीट स्टडली, बताया कि थोड़ी स्टडली का मीन्स होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग। बताया कि वेलेट ट्रू 100 ड्रेसेज वे हैं, और वांडा है वो इसे बिना कोई भी फीलिंग्स है, बिना कोई भी अपनी जो बातें हैं उन्हें कहे बिना वो कह देती है, बिना कुछ शो किए हुए। ऑल लाइन अप इन माई क्लोथ, सभी है मेरी अलमारी में रखी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, बताया कि देन तब वे उसे जाने देती है। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रिस्टिंग इनटू स्ट्रिक्स मतलब होता चीक एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर। और बताया कि अभी वह ज़्यादा दूर भी नहीं पहुंच पाती है, यदि अधिक दूर भी नहीं गई होती है, वे अपने आप को रोक नहीं पाती है और हंसी की चीख और उनके जो ठाके हैं वो लगाने शुरू कर देती है। एंड 100 ड्रेसेज 100 ड्रेसेज ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरीडे। बताइए सच तो ये था कि उसके पास केवल एक ड्रेस थी वांडा के पास, वो ब्लू रंग की, जिसे वो रोजाना पहनती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100 व्हाट ए स्टोरी, इसलिए इसने ये क्यों कहा कि मेरे पास 100 ड्रेस है, क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे। हाउ मच शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुमने कितने जूते बताए कि तुम्हारे पास इतने जूते हैं। 60 पेयर्स 60 जोड़ी। ऑल लाइन अप इन माई क्लोथ, सारी मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक, बताया कि क्राइज और वहां पर जो चिल्लाहट है उसने बताया कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं, और उसी के साथ ही वहां बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कही गई एक विनम्रता की चीख है,
इस प्रकार इसके उत्तर का स्वागत करती है। ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं प्रत्येक जोड़ी अलग अलग किस्म की है। ऑल कलर सभी रंगों की है। ऑल लाइनअप सभी लाइनों से लगी हुई है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी है जिसने इस गेम को सोचा था, जिसने इस गेम को प्लान किया था। एंड मैडी हर इंस्पायरेबल फ्रेंड, और बताया कि मैडी जो उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा अंत में वहां से निकलती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, और वांडा है अंत में अपने स्ट्रीट अपनी गली की तरफ मुड़ जाती है। हर आइज डल, उसकी आंखें झुकी हुई है। एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बंद है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और अपने लेफ्ट जो शोल्डर उसको उचकाते हुए बीच बीच में। एंड देन इन द फनी वे सी हैड, और बताइए इस मजाकिया तरीके से वो चला करती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वह बाकी बचे हुए रास्ते को अकेले कवर करती, अकेले जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं है। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलेज, बताया कि वह जो बदमाश लड़के होते हैं, दोस्त जमाने वाले लड़के होते हैं, उनसे बच्चों को बचाती है। एंड सी क्राइड ऑफ फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर यदि कोई किसी पशु के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे देखकर वो घंटों रोती है। इफ एनीबॉडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दिस इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, और अगर यदि कोई उससे कह देता है कि इस प्रकार तुम निर्दयता से वांडा के साथ में व्यवहार करना बंद करो, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूअल, उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि निर्दयता। व्हाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेज, उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। एनीबॉडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी कह सकता है कि झूठ है। व्हाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स व्हाई डिड सी हैड ए नेम लाइक दैट, और वह कोई ऑर्डिनरी साधारण लड़की नहीं है। सी हैड ए नेम लाइक दैट, उसका ये नाम भी इसी प्रकार मजाकिया है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और बताया कि कभी भी वे उसे रुलाते नहीं थे। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस and that she had was bothering her, और बताया कि और मैडी का जो ये रोज का काम था वांडा से प्रत्येक दिन पूछना कितने ड्रेसेज है, कितने हैट्स है, और ये चीज कितनी है, ये बड़ा ही उबाऊ हो गया था। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी गरीब थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वह किसी प्राय वह भी किसी दूसरे के हैंड मी डाउन मतलब किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े हैं उन्हें पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिंग साइट और हैव ए फनी नेम, भगवान का शुक्र था कि वह न तो बोगिंग हाइट्स की रहने वाली थी और न ही उसका मजाकिया नाम था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। कई बार जब पैगी है वह आस्किंग पूछती थी वांडा से दोज क्वेश्चन इन प्रश्नों के बारे में इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और वह चुपचाप विनम्रता की आवाज में, तो मैडी है वो अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती थी और अपने हथेली के अंदर जो कंचे होते थे उन्हें अपने हाथों में रोल करना शुरू कर देती थी और उन्हें कुछ भी नहीं बोलती थी। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा इसलिए नहीं था कि वांडा के लिए उसे दुख था। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एन अटेंशन टू वांडा, वास्तव में उसने कभी वांडा की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड दैट ड्रेस गेम, अगर पैगी है यह जो ड्रेस का जो खेल है अगर इसकी खोज नहीं करती, बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और बताया कि अगर वह इसको बंद कर देती है तो पैगी और दूसरे लड़कियों का अगला निशाना मैडी होती। सी वाजेंट एज पुअर एज वांडा, सी वाजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट सी वाज पुअर, वह वांडा जितनी गरीब तो नहीं थी लेकिन गरीब निश्चित थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज, और निसंदेह उसके पास इतना तो दिमाग था, इतना तो होश था कि वह ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन ऑन हर, स्टिल सी वुड नॉट लाइक बिगेन, इसलिए स्टिल अब भी सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन ऑन हर। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टेसिंग वांडा पैटर्न्स की, और मैं चाहती थी कि इस प्रकार मैं उसे परेशान न करे और वह चाहती है कि उसे चिढ़ाना बंद कर दे।